बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट की है 4.3 और जिसके हमने बच्चों क्वेश्चन 22 तक कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। बच्चों दो आपको लाइंस गिवन है और उसके बारे में कह रहे हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है तो दैट मीन के स्लोप्स इनकी इक्वल होने वाली है। दूसरे नंबर पे कहता है स्केच द लाइंस। तो एक बच्चों देखिए दो चीजें पूछ ली उसने फौरन। एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, लाइंस को स्केच करना है। आल्सो फाइंड दी तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। तो जरा सिनेरियो अंडरस्टैंड करें। दो लाइंस बच्चों आपको गिवन है, कहता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, इनको स्केच करना है। फिर एक तीसरी लाइन है जो इनके दरमियान है, बिल्कुल दरमियान में मिड वे में है, उसको आपने क्या करना है बच्चों, उसकी इक्वेशन को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो चले वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, तीन चीजें पूछी गई हैं, लेकिन डोंट वरी, तरतीब से चलते जाए तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ना ये सेकंड नंबर वाला काम स्केच कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्केच करने के लिए बच्चों आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो उसके लिए बेशक आप एक्स को जीरो पुट कर ले, वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, वाई को जीरो पुट कर ले, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। या वैसे ही आप इक्वेशंस को बारी बारी क्या कर दें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो वन को मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। तो आप इसको थ्रू आउट -3 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा -x, मैं इसको -3 पे डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट। ठीक है, तो ये आ जाएगा +4/3 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप बेटा इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया x/-1, इसको लिखा जा सकता है, प्लस y/3/4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास जो पॉइंट बना, पहला पॉइंट उसको नाम a रख लीजिए। x इंटरसेप्ट अगर है तो ये आएगा -1, 0। ठीक है, और पॉइंट b यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो, 0, 3/7 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉइंट आ गए लाइन वन के लिए। ठीक है, एंड फ्रॉम लाइन टू, तो टू का भी आपने सेम यही काम करना, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब आपने थ्रू आउट क्या करना है, -7 पे डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए -7 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये बच्चों आ जाएगा -3/7x, -7 पे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो ये आ गया +4/7 y इज इक्वल टू 1। तो फर्दर बेटा आप इसको लिख सकते हो x/-7/3 प्लस y/7/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, पॉइंट सी आपके पास आ जाएगा -7/3, 0। ठीक है, एंड डी पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 7/4। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या कर लेना है बच्चों, ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ड्रा कर लेते हैं लाइन को। ये पॉइंट ए बी सी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि नीट सी डायग्राम ही बने। चलें फटाफट बनानी पड़ेगी, टाइम इतना नहीं लगा सकते। तो ये बच्चों हमारे पास एक्स एक्सिस, ये बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट है a -1 0। तो इमेजिन हम जरा फासला ज़्यादा रख लेते हैं, ये आ गया -1 एक्स की वैल्यू और y 0। तो ठीक है, b 0, तो b में 0, 3/4। तो 3/4 का मतलब है तकरीबन 0.3। ठीक है, और ये आ गया तकरीबन, समझ लीजिए कि 1 यहाँ पे है, तकरीबन +1। 3/4 का मतलब है बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ कर लें भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की। 3/4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75, 0.75 बच्चों आ जाएगा। तो 0.75 तकरीबन यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको मिला लें, स्केल यूज़ कर लें तो बेहतर है। तो ये बच्चों हमने लाइन 1 ड्रा कर ली, इसको लिख लीजिएगा कि ये क्या है, लाइन 1। ठीक है, अब लाइन 2 ड्रा करते हैं। लाइन 2 के पॉइंट्स क्या है बच्चों, -7/3। तो -7/3 का मतलब है 7/3 करें तो ये आएगा बच्चों 2.33 -2.33, 0। एक पॉइंट ये और डी है, 7/4 भी है, 0,
7/4 और वो है बच्चों 1.75। चलें बच्चों इनको भी ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट है -2.33, तो ये फर्ज कर लो ये है -2, तो पॉइंट ये आ गया कि फर्ज कर ले -3 और ये 2.5 माइनस का, तो ये समझ लो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट है। चलें अंदाज़न लगा रहे हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट था हमारा ए पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है हमारा सी, और यहाँ पे डी क्या बनेगा 0 और 1.75, ये 1 है और फर्ज कर लें यहाँ पे 2 है, तो डी पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो इनको भी मिला लीजिए बच्चों। तो ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई, क्योंकि बच्चों पॉइंट्स हम अंदाजे से लगा रहे हैं तो ये थोड़ी सारी डायग्राम में एक्यूरेसी की कमी हो सकती है, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, काम हमारा चल सकता है, हम गुजारा कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो बच्चों ये हमने 2 लाइन स्केच कर ली, पहला काम हमने स्केचिंग का कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, दूसरे नंबर पे हमने बल्कि पहले नंबर पे टास्क आपको क्या किया हुआ था, इनके दरमियान डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर दो आपका एक लाइन है और एक पॉइंट है तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। मैं आपको अभी फार्मूला दिखा देता हूँ, मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया भी था और ये आपके सामने भी आपको नज़र आ जाता है। ये है बच्चों फार्मूला, डी इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये मिस्टेक थी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो चले बच्चों अब आपने ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, देखें अब दोनों लाइन्स ही है बेसिकली, तो आप ऐसा करें कि एक लाइन चूज कर लें, ठीक है, और दूसरी लाइन का कोई एक पॉइंट चूज कर लें, ठीक है। अब देखें ये पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट है आपके सामने माइनस, ये वाला पॉइंट है सी, पॉइंट ए आपके सामने है -10, ठीक है, और बी पॉइंट है बच्चों आपके पास 0.3/4, ठीक है। तो आप ऐसा करें तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, लाइन 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना, तो आप क्या करें, एक लाइन को चूज कर लें, चूज लाइन, फर्ज कर ले हम लाइन 2 को चूज कर लेते हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स जरा दिखने में आसान लग रहे हैं, 1 के पॉइंट्स, हाँ पॉइंट 1 के आसान है, तो इक्वेशन 2 को चूज कर लेते हैं, लाइन 2 को चूज कर लेते हैं और पॉइंट क्या ले लेते हैं, एंड पॉइंट ए ले लेते हैं फ्रॉम लाइन 1, ठीक है। ये पॉइंट इजी है तो इसको हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, पॉइंट ए ऑन लाइन 1, ठीक है, ये लाइन 1 पर पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट ले लिया, ओके बच्चों। तो चलिए अब ये लाइन 2 और पॉइंट -10 के दरमियान डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है बच्चों, मैं दोबारा फार्मूला लिखता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर जदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके बच्चों। तो चलिए डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट दो लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस बच्चों हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हमने लाइन 2 को चूज़ किया है तो लाइन 2 मैं ज़रा आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ, लाइन 2 जो है वो है 3x - 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 2 है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली। ए का काम कौन करा, 3x1 पॉइंट है बेसिकली -1 प्लस b क्या है बच्चों -4 और y1 क्या है 0 और प्लस c क्या है बच्चों 7, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, जदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू -3 प्लस 0 प्लस 7 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 4/25 स्क्वायर रूट, 4/25 का स्क्वायर रूट, तो बच्चों ये आ गया स्क्वायर रूट 25 करेंगे तो ये आ गया 2/5, तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 2/5 हमारे पास, ठीक है, दो लाइन के दरमियान डिस्टेंस आ गया 2/5। अब लास्ट काम क्या है बच्चों, हमने मिड वे लाइन एक फाइंड करनी है दोनों लाइंस के दरमियान है, ठीक है। तो चलिए बच्चों वो लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों जो दरमियान वाली लाइन है वो फाइंड करने के लिए देखें, आप देखें ये दो लाइन जो है ना आपके सामने ये गिवन लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बच्चों गिवन है तो रिक्वायर्ड लाइन जो है ये इसके मिड वे है और इनके पैरेलल भी है, तो क्योंकि ये गिवन लाइन जो है और रिक्वायर्ड लाइन क्या पैरेलल है तो इनकी स्लोप तो बच्चों तीनों लाइनों की इक्वल होने वाली है, ठीक है।
तो चलिए बच्चों हम ऐसा करते हैं, जो लाइन गिवन है इनकी स्लोप निकालते हैं, और हम ऐसा करने वाले हैं कि इन दो लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, दरमियान वाला पॉइंट भी मिल जाएगा और एक पॉइंट मिल जाएगा और एक स्लोप मिल जाएगी। तो आप बच्चों यहाँ पे फिर लिख लीजिए, एक तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, और एक काम स्लोप मिल जाएगी, और एक काम हम ऐसा करते हैं, ये बी और डी को टारगेट कर लेते हैं, बी और डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें या ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। एक पॉइंट मिल जाएगा और एक स्लोप मिल जाएगी। तो मैं बी और डी को टारगेट करता हूँ क्योंकि ये पॉइंट देखने में आसान लग रहे हैं। आप ए और सी को भी चूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा और सही आंसर आएगा इंशाल्लाह। तो मैं बी और डी का मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। तो आप लिखेंगे बच्चों, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सॉरी बी एंड डी, बी और डी को हम चूज कर रहे हैं, बी और डी को। देन बच्चों, देन हम एम कैसे मालूम करेंगे, एम मालूम करेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो बी और डी दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और फिर वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों इनका 7/4 प्लस 3/4/2। ये मैंने क्या किया बच्चों, बी और डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये बच्चों एम की वैल्यू फिर आ जाएगी हमारे पास 0 कमा, ये आगे बटे के ऊपर 7 और 3 10/4/2, ठीक है। तो ये बच्चों कैंसिल कुछ होता है जी, होता है 5/2, नीचे ऊपर आ गया तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। 0 कामा 5/4, ठीक है, नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब आप क्या करें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड कर लीजिए। नो स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, मैं लाइन की जो है ना लाइंस लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो वो क्या होगी बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ए का काम कौन करा बच्चों 3 और बी का काम -4, तो ये आ गया 3/4। तो दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी बच्चों यही होगी, ठीक है, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग यूजिंग बच्चों पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट बच्चों हमारे सामने है, तो ये आ गया y माइनस वाई वन की जगह पे क्या आएगा बच्चों 5/4 इज इक्वल टू m 3/4 x माइनस एक्स वन 0। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि बटा खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो सारी टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आ गया 3x माइनस 4y प्लस 5, ठीक है। तो इसको ज़रा सीधा करके लिख लें बस, दैट्स इट बच्चों, ये आ गया 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यही बेटा इसका आंसर है, हमारे पास थर्ड लाइन की इक्वेशन भी बच्चों आ चुकी है। ओके हो गया। तो बच्चों ये देखें, आप चेक करें तो इसकी स्लोप भी आपको 3/4 ही नज़र आने वाली है, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का पहला पार्ट। इसके अगले दो पार्ट भी एग्जैक्टली इस तरह से ही हैं, मैं उनको पहले ही सॉल्व करके आपको बच्चों उसको दिखा देता हूँ। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। मैं अगले दो पार्ट ना फटाफट से सॉल्व करके ना आपको फिर दिखाता हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों जो पार्ट बी है उसमें देखें 12x जमा 5y बराबर माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आपने इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह लिया। तो सबसे पहले आपने स्केचिंग की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो आप लाइन 1 को स्केच कर लीजिए, तो उसके लिए इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कांस्टेंट टर्म को पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया, 6 पे डिवाइड किया थ्रू आउट, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, x कोऑर्डिनेट 1/2। तो पॉइंट ए 1/2 कामा 0 और पॉइंट बी 0 कामा 6/5, ठीक है। तो यहाँ आप इसको पॉइंट्स में लिख लीजिए ताकि स्केच करनी आसान हो, 0 और 1/2, ठीक है। उसके बाद बच्चों इक्वेशन 2 को भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों सी पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा -13/12 कामा 0 और डी पॉइंट आप रख लेंगे 0 कामा -13/5, या इनको पॉइंट्स में लिख लीजिए -1.08 कामा 0 और डी पॉइंट है 0 -2.6। ओके बच्चों, तो अब आप स्केच कीजिए। तो लाइन 1 को आपने स्केच किया, लाइन 1 को स्केच करेंगे तो पॉइंट ए है आपके पास बच्चों 1/2 और पॉइंट 1/2 0 और पॉइंट बी था 0 6/5, ठीक है, जो कि 1.2 था, ठीक है।
तो ये आपने ए और बी पॉइंट लगाए, उनको स्केच कर लिया, फिर बच्चों आपने सी और डी को स्केच किया। ठीक है, तो ये पहला काम हमने पूरा कर लिया स्केचिंग का। ठीक है, अब टास्क नंबर 2 क्या है, आपने दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई एक लाइन चूज कर लें और किसी दूसरी लाइन का एक पॉइंट चूज कर लीजिए। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस टेक लाइन 2। चलें, यहाँ पे भी लाइन 2 ले ली। 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड ए पॉइंट 1/2 ऑन द लाइन 2। देखिए आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। देखिए मैंने उस पॉइंट को चूज किया जिसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, क्योंकि इसका 1/2 और ये -13/12 या 6/5 इस इन कंपैरेटिवली ये जो ना 1/2 ये आसान लगा मुझे। तो बस ये रीज़न है, आप कोई एक लाइन चूज कर लें, कोई दूसरी लाइन का कोई एक पॉइंट चूज कर लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस अब कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों। ax1, ए क्या है बच्चों 12, x1 1/2 प्लस b 5 और y क्या है बच्चों 0 प्लस c इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू और डिवाइड में क्या आएगा a² प्लस b², 12² प्लस 5²। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा तो ये ऊपर आ गया 6 प्लस 13, क्योंकि दरमियान वाली टर्म तो 0 हो गई। और ये आ गया 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 बच्चों। तो स्क्वायर रूट आप इसका फाइंड करेंगे तो ये आएगा 19, 13 और 6 19, 19/169, तो ये आएगा 19/13। तो ये बच्चों दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, आपने इनके मिड वे वाली आपने लाइन फाइंड करनी है। तो दो अब क्या करें बच्चों, कोई दो पॉइंट चूज कर लें, चाहे वाई एक्सिस वाले बी और डी चूज कर लें या ए और सी चूज कर लें। ठीक है, तो किसी दो पॉइंट्स का बच्चों आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने किसको चूज किया बच्चों, मैंने चूज किया है बच्चों ए और सी को। ठीक है, ए और सी को चूज किया तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बेटा लिखेंगे लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ए सी। ठीक है, टू फाइंड द लाइन मिडवे बिटवीन 1 एंड 2 वी फाइंड मिड पॉइंट एम ऑफ सी ए का मिड पॉइंट बच्चों हमने फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो अल्टीमेटली पॉइंट आपके पास क्या आ गया -7/24, तो ये रिक्वायर्ड लाइन का बच्चों एक पॉइंट आ गया। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइंस क्या है बच्चों -12/5। ठीक है, -a/b आना है ना बच्चों। तो ये देखें नेगेटिव लगाया आपने, ए का काम कौन कर रहा है बच्चों 12 और बी का काम कौन कर रहा है 5, तो 12/5 आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो -12/5। बच्चों रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी यही होने वाली है। तो अब बच्चों इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट क्या है बच्चों, चलिए ये आपको पॉइंट नजर आ गया -7/24, 0। तो y माइनस y1 0 इंटू m की जगह पे क्या आएगा -12/5 x माइनस x1 -7/24। ठीक है, तो +7/24 हो गया। थ्रू आउट बच्चों 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू, ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया -12x -12 मल्टीप्लाई बाय 7/24, तो ये बच्चों 12 2 बार 24 7/2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12x प्लस 5y प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। बच्चों ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट नंबर इसका बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका बच्चों सी पार्ट भी फौरन कर लेते हैं, फटाफट से साथ में ही है इसके और इसी तरह का ही है। तो बच्चों पार्ट नंबर सी है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे भी आपने पहले स्केच कर लेना है। इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, 5 शिफ्ट किया तो 5 पे थ्रू डिवाइड करें, तो पॉइंट ए मिलेगा 5,0, पॉइंट बी मिलेगा 0 5/2 या इसको 2.5 लिख लें। अब इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ गया इक्वेशन 2 के राइट साइड पे बच्चों 1 ऑलरेडी 1 है, तो आप थ्रू आउट 1 पे कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा बच्चों x/1/2 y/1/4। तो पॉइंट आपके पास बच्चों आ गया 1/2, 0 और डी पॉइंट आएगा 0, 1/4। तो बच्चों अब आप क्या करें, इन चारों पॉइंट्स को स्केच कर लीजिए और स्केच करना आई होप कि अब आपको आ चुका हुआ है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ए मैंने यहाँ पे लगाया बच्चों, ये पॉइंट ए 5 0, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0, और दूसरा पॉइंट है बी 0 5/2 यानी कि 2.5। तो बी है 0 5/2 यानी कि 2.5, तो ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 और ये 2.5 यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट सी है 1/2 0 यानी कि एक्स की वैल्यू 1/2 0.5। ठीक है, और डी पॉइंट जो है बच्चों वो है 0 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, तो ये सी और डी इकट्ठे पास पास ही नजर आ रहे हैं।
तो ये बच्चों हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। तो अब ये है बच्चों, दोनों लाइन हमने ड्रा कर ली। अब मिड वे बिटवीन दैम हमने लाइन फाइंड करनी है, और एक काम क्या है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो किसी एक लाइन को चूज कर लीजिए बच्चों, और दूसरी लाइन का पॉइंट चूज कर लीजिए। तो किसको चूज करते हैं बच्चों, हम 50 को मेरे ख्याल से चूज कर लेते हैं, पॉइंट दिखने में आसान लग रहा है। या 1/20 को भी चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस टेक लाइन टू को हमने चूज कर लिया, एड ए पॉइंट ऑन लाइन 1 50, ठीक है। ये लाइन चूज की, लाइन 2, और लाइन 1 का पॉइंट 50 हमने चूज कर लिया बच्चों, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, x1 यानी a का काम कौन करा 2, x1 का काम बच्चों 5 प्लस b 4 और y1 का काम 0 प्लस c -1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 10 प्लस 0 -1, तो ऊपर आ गया 9/20। तो 20 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट वाले को 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये बच्चों दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाइन फाइंड करनी है जो इनके मिड वे में है, दरमियान में है। तो क्या करें बच्चों, दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। और किस किस का मिड पॉइंट आप फाइंड करेंगे, तो बच्चों आप फर्ज कर लें, टू फाइंड लाइन मिडवे बिटवीन 1 एंड 2 फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए और सी का। तो क्योंकि सामने सामने पॉइंट है, तो ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो ये आएगा बच्चों 1/2 प्लस 5/2, 0 प्लस 0/2, ठीक है। आपने ए और सी का बच्चों मिड पॉइंट फाइंड कर लिया m, ठीक है। तो ये आगे 11/4, 0। तो अब बच्चों ये पॉइंट है आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का। अब क्योंकि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इनकी स्लोप्स बच्चों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड कीजिए, जो कि आई है हमारे पास -1/2, और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी यही होने वाली है -1/2। तो भाई पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा लीजिए, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो पॉइंट है बच्चों आपके पास 11/4, और स्लोप है -1/2। तो y - y1 का काम कौन कर रहा है बच्चों, 0 इज इक्वल टू m की जगह पे -1/2 इंटू x - x1 की जगह पे 11/4, ठीक है। तो बच्चों आप थ्रू आउट क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2y इज इक्वल टू -x और प्लस 11/4। तो -x इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया, 11/4 इस तरफ आके माइनस का 11/4 हो गया। तो x प्लस 2y माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। बच्चों ठीक हो गया। तो अब बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, और वो है बच्चों फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखें, आपने रिलेशन याद रखना है बिटवीन गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन। तो बच्चों एक तो है कि इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है थ्रू -4, थ्रू है बच्चों थ्रू -4 7। तो समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, ये रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है। एंड पैरेलल टू द लाइन, ये जो लाइन गिवन है ये रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है। तो बच्चों आप लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो क्या होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी -a ओवर b। ए का काम कौन कर रहा है 2, और बी का काम कौन कर रहा है -7। तो ये आ गया बच्चों 2/7। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन के आगे बच्चों 2/7। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस गिवन लाइन इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन जो है वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। कि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब भाई स्लोप भी यही होगी, और पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। तो ये इक्वल है 2/7 के, स्लोप हमारे पास 2/7 है। तो अब आप क्या करें बच्चों, यूज कर लें पॉइंट स्लोप फार्मूला, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो y - y1 पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, -4 7 इज इक्वल टू m क्या है 2/7 इंटू x - x1 बच्चों -4 तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाई दैट थ्रू आउट मैं 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 8। सो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, x वाली साइड पे 2x प्लस 8 माइनस 7y प्लस 49। सो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों 2x माइनस 7y और ये आ गया बच्चों प्लस 57 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बच्चों आ गई और ये क्वेश्चन नंबर 24। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 माइनस 8। एक पॉइंट बच्चों गिवन है, ठीक है, और एंड परपेंडिकुलर टू द जाइन ऑफ ए एंड बी। दो पॉइंट्स गिवन है, कहता है कि ये दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है ना, ये गिवन लाइन है और रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो आप बच्चों क्या कर लें, जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है उसका एक पॉइंट तो गिवन है, एक पॉइंट आपके पास मौजूद है, तो रिक्वायर्ड लाइन के हम स्लोप निकालेंगे गिवन लाइन की स्लोप की मदद से। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी जो कि क्या है गिवन लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्लोप y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस ये आप समझ लीजिए कि ये x2 y2 है, ये है बच्चों x1 y1। तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 बच्चों हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस x1 x2 माइनस x1। तो ये आ गया 10 प्लस 15। तो ये आ गया बच्चों 15 ओवर 25। तो ये आ गया 3/5, 3/5 बच्चों आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बच्चों देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बच्चों क्या होगी, क्योंकि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन क्या है परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो बच्चों नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप ये है -5/3। इसका रेसिप्रोकल भी ले लिया और नेगेटिव भी इसको कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पॉइंट भी है, ठीक है, और स्लोप भी है। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बच्चों क्या होगी, वो होगी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों y माइनस y1 पॉइंट क्या है बच्चों -8 तो +8 बन जाएगा। m क्या है बच्चों -5/3 इंटू एक्स माइनस x1 5, x1 की जगह पे क्या आएगा 5 बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें थ्रू आउट, एक तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कह लीजिए 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना प्लस 25। तो सारी रकमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें बच्चों, तो ये -5x इस तरफ आगे प्लस का 5x हो गया, प्लस 3y प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज द आंसर बच्चों। और ये है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बच्चों फिर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों फाइंड द इक्वेशंस। इक्वेशंस बच्चों मतलब कि एक्सरसाइज की बात हो रही है ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू द 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखें जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो दो इक्वेशंस हैं और जो कि पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो गिवन लाइन है रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या कर लें, जो आपको डाटा गिवन है उसको जरा गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन का रिलेशन आपस में अंडरस्टैंड करें। ये गिवन लाइन है और रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो आप बच्चों लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगी -a/b। तो -2 ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा -1, तो यानी कि 2 आ जाएगी। ये क्या है स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो क्या आएगा -1/2। ठीक है, क्योंकि बच्चों गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन क्या है परपेंडिकुलर। अब ये देखिए रिक्वायर्ड लाइन का बस एक चीज़ हमें मिली है, वो है इसकी स्लोप। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन की इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो 3 के इक्वल है।
प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। ठीक है, तो आप ऐसा करें बच्चों कि इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाइए और इंटरसेप्ट को जनरली आप सी कह लीजिए। तो आप बेटा लिखेंगे यहाँ पे लेट सी बी द वाई इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट आपने उसको सी ले लिया, तो फिर आप क्या करें, आप देखें रिक्वायर्ड लाइन का सी वाई इंटरसेप्ट सी है और स्लोप आपके पास मौजूद है, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए। तो आप लिखेंगे बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो क्या आएगा बच्चों, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम क्या है -1/2 एक्स और प्लस सी की जगह पे सी ही हमने लिया हुआ है। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करें अब आपसे आपको गिवन क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो आप फिर क्या करें, पहले तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 एक्स प्लस वाई और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे रहने देते हैं, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2 1 कह लीजिए, क्योंकि हमने किसी का नाम 1 नहीं रखा हुआ। तो अब बच्चों देखें, आपसे कह रहा है कि इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल है। तो आपके पास जो इक्वेशन है ना, पहले आप इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में कन्वर्ट करें ना, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल लिखिए और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो वो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर आप लिखेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए सी पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटरसेप्ट में ना राइट साइड पे 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी पे डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 1/2 सी इंटू एक्स प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू 1। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो x/2 सी, ऑलरेडी लिखा हुआ है x/2 सी प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू 1। तो अब आप लिखेंगे बच्चों सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3। तो अब ये देखें एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2c और वाई इंटरसेप्ट क्या है c, देयरफॉर 2c मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 3। ये गिवन है बच्चों, याद रखिएगा, ये सवाल में गिवन है आपको। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आएगा c² बराबर 3/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस के साथ 3/2। तो अब आपने इसको क्या कर देना, बस बच्चों पुट कर देना है इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो आपके पास 1/2 एक्स है, 1/2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है बच्चों, तो अब बस आप क्या कर दें, एक तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, बटा तो खत्म हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस अपनी जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैं अलग-अलग लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना 2 और स्क्वायर रूट 2 को, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो ये बेसिकली समझ लें कि अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो आप बच्चों फिर इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो अलग-अलग लिख लीजिए बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 0। या आप इसको ना, अगर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। और ये इससे पहले 1 मिनट, ये आपने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वाई को तो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था ना, ये 2y साथ में आएगा। ठीक है, वाई प्लस 2 एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ताकि बुक वाला आंसर भी आपके पास आ जाए ना। तो 2y, चले वापस इसको लिखना पड़ेगा, आप बेशक ना इसको शुरू में ही ना इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिएगा। ठीक है, ये वाली x/2 c प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 कहिएगा, और c की वैल्यू आपने पुट ही यहाँ पे करनी है। ठीक है, c की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, स्क्वायर रूट 6 पे डिवाइड कर लें,
एक्स ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस ये आ जाएगा वाई ओवर, ये 2 भी यहाँ पे है ना, तो 2 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 6/2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, ये 2y है यहाँ पे भी, ठीक है, x प्लस 2y, ये माइनस का 6 आना था ये, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 प्लस का यहाँ पे, और ये x ओवर स्क्वायर रूट 6 और ये आ गया प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कब का, ठीक है, छोड़ ही दें, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। तो कोई बच्चों क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।